हेलो एवरीवन, कनोजे सर हियर एंड वेलकम यू इन स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 8 का डिवीजन ऑफ पोलिनोमियल, जो कि बहुत ही बढ़िया इंटरेस्टिंग ये चैप्टर है। और इसमें आप जो इक्वेशंस है इसके बारे में पढ़ेंगे। इस इक्वेशन का जो एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है, डिवीजन है, ये सारी चीजें आप इस लेसन में समझने वाले हैं। सो डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल, इसकी बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी मुझे स्टूडेंट्स की कि सर ये प्लीज जल्दी जल्दी शुरू कीजिए। तो चलिए, मैं फटाफट लेकर आ गया हूं और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल का इंट्रोडक्शन और इसका पहला एक्सरसाइज। सो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और बच्चों अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की वीडियोस में हमेशा आपके लिए लेकर आते रहूं, तो फटाफट वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमने पिछले साल क्या पढ़ा था। लास्ट ईयर वी हैव स्टडी हाउ टू परफॉर्म एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। पिछले साल हमने क्या पढ़ा था बच्चों, कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसको ऐड कैसे करें, सब्सट्रैक्शन कैसे करें, मल्टीप्लाई कैसे करें। आज के इस लेसन में हम पढ़ने वाले हैं डिवीजन कैसे करना है। तो सबसे पहले देखो, फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ फॉलोइंग एग्जांपल। हम चलो थोड़ा पहले रिकॉल कर लें, ठीक है। जो हमने पिछले साल पढ़ा था वो एक थोड़ा सा रिकॉल है, वो कर ले। क्योंकि बच्चों में मेरा हमेशा मानना है, जो भी आपके बुक में दिया रहता है बेसिक से शुरू करना जरूरी है। भले आप कितने भी होशियार हो, आपको जरूर आता होगा, पर आपको हर एक टॉपिक बेसिक से शुरू करना चाहिए। क्योंकि जब हम बेसिक शुरू करते हैं तो हमारी छोटी छोटी गलतियां क्लियर होती जाती है। देखो, रास्ते से जब हम चलते हैं ना बच्चों, तो हम पहाड़ से नहीं टकराते, हम पत्थरों से टकराते हैं, छोटे छोटे, जो हमारे पैरों में चोट लग जाती है, बोलते हैं ना, ये छोटे छोटे पत्थरों से टकराते हैं। पहाड़ से कभी टकराते क्या नहीं, क्योंकि पहाड़ तो बहुत बड़ा होता है, आराम से दिखाई देता है। समझ में आया? तो जो छोटी छोटी गलतियां होती है ना, ये दिखाई नहीं देती, और बड़ी बड़ी गलतियां समझ में आ जाती है। तो जब बेसिक क्लियर होगा ना, तो ये छोटी छोटी गलतियां नहीं होंगी। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर एडिशन 2a और 3a। देखो, यहाँ पर भी a है, यहाँ पर भी a है, तो एडिशन करना आसान है। 2a और 3a, 2 बार a और 3 बार a। मेरे पास 2 बार भी a है और 3 बार भी a है। तीन कुल मिला के कितनी बार a हो गए भाई? 5 बार a हो गए, मीन्स 5a। ओके, यहां से 7 बार b है, 7b मतलब 7 टाइम b है, और यहाँ पर 4 टाइम b है। तो 7 टाइम b में से 4 टाइम b को निकाल दो। 7 बार b में से 4 बार b को निकाल दो, मतलब 7b में से 4b को निकाल दो। कितना बचा? 3b, बराबर है। उसके बाद अब यहां पर देखो, मल्टीप्लाई है 3p इंटू पी स्क्वायर। देखो, जब ये मल्टीप्लाई होता है तो यहाँ पे 3p है, यहाँ पर p के सामने कुछ नहीं, मतलब 1 होता है, नहीं है मतलब 1 होता है। तो 3 1 जा कितना हो गया? 3। समझ में आ गया? और p का p स्क्वायर से मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा? p क्यूब। ओके, उसके बाद देखो 5m स्क्वायर 3m स्क्वायर, तो क्या होगा? 5 3 जा, सबसे पहले नंबर का नंबर से मल्टीप्लाई करो। 5 3 जा कितना हो जाएगा? 15, ठीक है। और एम स्क्वायर क्या हो जाएगा? m टू दी पावर 4। इजी। उसके बाद देखो यहाँ पर 2x प्लस 5y मल्टीप्लाई बाय 3/x। यहां पर देखिए इस तरह से है, 1 मिनट। सो 2x प्लस 5y, तो देखिए इसको क्या लिखेंगे? देखो, इसको दो स्टेप में हम सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले ये तो ऐसा हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई 2x प्लस 5y के साथ और अपॉन में x। और इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो 3 2 जा कितना हो जाएगा? 6x, ठीक है। और 3 5 जा कितना हो जाएगा? 15y, और अपॉन में क्या रहेगा? x। तो इस तरह से ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया पूरा सॉल्यूशन इसका। इसके बाद यहां पर देखिए 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y, भाई मेरी वजह से छुप तो नहीं रहा है? बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो देखो 3x स्क्वायर प्लस 4y मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस 3y। इस पूरे ब्रैकेट का मल्टीप्लाई इस पूरे ब्रैकेट के साथ है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि 3x स्क्वायर का मल्टीप्लाई 2x प्लस 3y के साथ, ठीक है। और साथ में यहां पर क्या है? प्लस है, प्लस ये वाला प्लस है ना, 4y का मल्टीप्लाई 2x प्लस 3y के साथ। मतलब इस 3x से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई, इस 4y से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई, ठीक है। तो आगे जाके क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3x और ये 2x, ये कितना है? 3 2 जा 6x, और ये x यहाँ पर स्क्वायर है और यहाँ पे x है, तो ये हो जाएगा क्यूब, प्लस ये 3x और ये 3y, ये हो जाएगा 3xy, प्लस यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है 4y और 2x, तो ये आ जाएगा 4 2 जा 8xy, ओके। 3 3 जा 9xy होगा, ओके। ये 9xy, ये 8xy, और ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 4 3 जा 12,
वाई स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 6x³ प्लस 9 और 8 कितना हो जाएगा 17xy प्लस 12y²। तो ये हो जाएगा ये 6x³ प्लस 17xy प्लस 12y², ये आएगा इसका आंसर। ओके, तो हमने ये सॉल्व कर लिया। अब चलो आगे क्या बता रहा है, आगे पूछ रहा है, देखिए टू डिवाइड अ मोनोमियल बाय नहीं अभी डिवाइड वाला नहीं है, नाउ इंट्रोडक्शन टू पोलिनोमियल। अभी पूछा है कि भाई पोलिनोमियल क्या है। पोलिनोमियल मतलब वो होता है बच्चों जिसमें एक ही ये होता है, ये देखिए एक ही वेरिएबल है, यहाँ पे x² प्लस 2x प्लस 3 y² प्लस y³ प्लस y² प्लस y प्लस 5। तो ये जो देखिए इसमें सारे के सारे y है, तो ये एक पोलिनोमियल है। यहाँ पर एक जाकर देखिए पूरा का पूरा x है, तो ये एक पोलिनोमियल है। इंडेक्स ऑफ ईच टर्म, इंडेक्स ऑफ ईच टर्म ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, देखिए इंडेक्स ऑफ ईच टर्म ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन वन वेरिएबल, मतलब जो भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशंस है, वो वन वेरिएबल में होना चाहिए, एक ही वेरिएबल। जैसे कि x है तो पूरे x या y है तो पूरा y, ये अलग है और ये अलग है, एक साथ नहीं है, ठीक है, अलग अलग। तो वो जो होंगे वो होल नंबर, कोई भी नंबर हो सकते हैं, ठीक है, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, ठीक है, कोई भी नंबर हो सकते हैं, उनको हम पोलिनोमियल कहते हैं। ये इसके दो एग्जाम्पल हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या क्या, पोलिनोमियल आर स्पेसिफिक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, पोलिनोमियल जो होते हैं वो स्पेसिफिक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं। हेंस ऑपरेशन ऑफ द एडिशन सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑन पोलिनोमियल आर सिमिलर, ठीक है, आर सिमिलर टू द दोज परफॉर्म्स एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के जो ऑपरेशन होते हैं, चाहे एडिशन हो, सब्सट्रैक्शन हो और मल्टीप्लिकेशन हो, ठीक है, जैसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं, जैसे कि नंबर्स होते हैं, नंबर का जो हम एडिशन करते हैं, सब्सट्रैक्शन करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, डिवाइड करते हैं, उसी तरह से हम जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं उनका मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन और डिवाइडेशन भी कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। भी पोलिनोमियल का डिग्री क्या होता है, तो देखो पोलिनोमियल का डिग्री मतलब होता है सबसे बड़ा पावर। पोलिनोमियल का सबसे बड़ा पावर कौन सा है, देखो यहाँ पर क्या है 3x² 4x, तो यहाँ पर क्या है सबसे पावर में सबसे बड़ा क्या है 2 है, तो 2 इसका डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 7x³ 5x 4x टू दी पावर 5 और 2x 2, तो यहाँ पे सबसे बड़ी पावर क्या है, यहाँ पे सबसे बड़ी पावर है 5, ठीक है, यहाँ पर 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है, पर सबसे बड़ी पावर क्या है बच्चों 5 है, तो इसकी डिग्री जो होगी वो 5 हो जाएगी। समझ में आया, बस यही, इससे आसानी से डिग्री पहचाना जा सकता है, ठीक है, कितना इजी है ना। चलिए अब देखेंगे हम डिवाइड अ मोनोमियल बाय बाइनोमियल। मोनोमियल क्या होता है, देखो पोलिनोमियल में मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल होते हैं। मोनोमियल मतलब जिसमें सिंगल होता है, बाइनोमियल मतलब जिसमें डबल होता है। चलिए आपको बाइनोमियल मोनोमियल ये बता देते सबसे पहले देखो मोनोमियल क्या होता है। जैसे मान लो अगर लिखा है 2x प्लस 3, तो यहाँ पर 2 है, तो ये हो गया बाइनोमियल, बाई यानी 2, ठीक है। वैसे यहाँ पर देखिए 3p, ठीक है, जैसे 3p हमने लिखा तो ये अकेला है, एक ही है, मतलब सिंगल, तो इसको बोलते हैं मोनोमियल। समझ में आया, तो भाई मोनोमियल का मोनोमियल से डिवाइड और मोनोमियल का बाइनोमियल से डिवाइड और मोनोमियल का ट्राइनोमियल से डिवाइड, ठीक है, ये सारे डिवाइड हम इस लेसन में हम देखने वाले हैं, इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं, जो कि है हमारा प्रैक्टिस सेट 10.1। तो चलो प्रैक्टिस सेट 10.1 शुरू करते हैं और आपको बताते हैं इन सब के सॉल्यूशंस एकदम इजी तरीके से इसे कैसे सॉल्व करना है। तो देखिए ये पहला क्वेश्चन है हमारा 21m² डिवाइड बाय 7m, ठीक है, 21m² को 7m से डिवाइड करना है, ठीक है, इजीली सॉल्व करेंगे। तो जैसे डिवाइड करते हैं वैसे डिवाइड करेंगे बच्चों। ये देखिए हमने यहाँ लिखा, यहाँ पर हम लिखेंगे 21m² और यहाँ पर हम लिखते हैं 7m। तो मैं रफ में जाऊंगा और यहाँ लिखूंगा 7m। अब मुझे एक बात बताओ, 7 को, ठीक है, 7m यहाँ पर है, तो हम क्या करते हैं 7 को और m को अलग अलग लिख लेते हैं, ठीक है।
बताओ 7 को मैं कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 21 मिलेगा? भाई 7 को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 21 मिलेगा, बराबर है। और मुझे m को मैं कैसे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे m स्क्वायर मिले? तो हमें पता है कि जब हम m को m से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें m स्क्वायर मिलेगा, बराबर है। समझ में आया? तो यहां पर हमें क्या मिल रहा है? यहां पर हमने क्या किया, हमने हमने यहां पर 3 से मल्टीप्लाई किया और यहां पर हमने m से मल्टीप्लाई किया, बराबर है। तब हमें 21 और यहाँ पे m स्क्वायर मिला। 7 को हमने 3 से मल्टीप्लाई किया और m को हमने m से मल्टीप्लाई किया, बराबर है। तो हमने क्या किया, हमने 3m से मल्टीप्लाई किया। जब हम 3m से 7m को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 21m स्क्वायर, ये माइनस, ये हो गया हमारा आंसर आ गया, ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर हुआ 3m, ठीक है। जब हम 3m से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये वैल्यू मिलेगी। तो देखिए जो हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन हो गया 3m, है ना कितना इजी। आप इसका स्क्रीनशॉट कीजिए, इसके बाद करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यही है आपका, 40a क्यूब को -10a से डिवाइड करना है। देखो घबराने वाली कोई बात नहीं, ये 40a क्यूब है और डिवाइड में -10a है। तो देखो भाई जब भी हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर माइनस में ही आएगा, क्योंकि हमें -10a से सॉल्व करना है। थोड़ी देर के लिए -10a आप भूल जाओ, सिर्फ 10a यहाँ पर लिखो और यहाँ पर है 10a लिखना है। ओके, x लिख लिया मैंने, सॉरी, ये हो गया 10a और यहाँ पर हम लिखेंगे 40a, ठीक है, सॉरी 40a। तो देखो ये हमने लिख लिया भाई 10 और a। हमें क्या चाहिए, यहां पर क्या 40a क्यूब है, ठीक है। तो 10a से 40a क्यूब को डिवाइड करना है। तो मुझे 10 को अगर 40 बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, 10 को 40 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, और वैसे a को मुझे a क्यूब बनाना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बराबर है। मतलब हमने क्या किया, यहां पर हमने 4 से मल्टीप्लाई किया और यहां पर हमने a स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, तब हमें ये वैल्यू मिल जाएगी, बराबर है। तो हम क्या करेंगे, यही हमारा आंसर होगा, ये होगा भाई 4a स्क्वायर से जब हम इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 40a क्यूब, ठीक है। और ये क्रॉस, तो हमारा जो क्वोशंट हुआ, आंसर जो होगा वो 4a स्क्वायर हो जाएगा, ये होगा हमारा करेक्ट आंसर। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, जो हमने सेकेंड वाला सॉल्व किया उसके आंसर में आपको माइनस भी लगाना है, ठीक है। हमारा आंसर क्या था, 4a स्क्वायर था ना, आंसर आएगा -4a स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा क्वोशंट। और रिमाइंडर क्या बचा, रिमाइंडर था हमारा 0, ठीक है। क्वोशंट और रिमाइंडर हमें दोनों लिखना है। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, -48p⁴ को डिवाइड करना है -9p⁴ मतलब p स्क्वायर से। -48p⁴ को डिवाइड करना है -9p⁴ स्क्वायर से, ठीक है, स्क्वायर से डिवाइड करना है हमें। तो अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है। देखो भाई यहाँ पर भी बच्चों माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है। मान लो अगर हम इसको ऐसे लिखे 48p⁴ डिवाइड बाय 9p स्क्वायर, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, दोनों में डिवाइडेड, तो भाई माइनस माइनस ऐसे ही कट जाता है, ये हमको पता है। तो भाई माइनस तो इसमें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो आगे हमारे पास क्या बचा है, बचा है 48p⁴ को डिवाइड करना है 9p स्क्वायर से। चलो इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे, 48p⁴ और यहाँ लिखेंगे 9p स्क्वायर, ठीक है। अब देखो हम यहाँ पर लिखते हैं 9 और यहाँ लिखते हैं p स्क्वायर। भाई 9 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 होगा। देखो 9 के टेबल में 48 नहीं आता, पर 9 के टेबल में 45 आता है। और हमें पता है जब डिवाइड में कोई नंबर अगर पास में नहीं आता, ठीक है, तो उसके थोड़े आसपास हम जा सकते हैं। पूरे पास में नहीं आता तो थोड़े आसपास हम जा सकते हैं, बराबर है, ठीक है। तो हम थोड़े आसपास जाएंगे तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 5 से कितना हो गया 45। अब यहाँ पर क्या है, पी स्क्वायर है। क्या है बच्चों, यहाँ पर पी स्क्वायर है। हमें क्या चाहिए, p⁴ चाहिए। तो p⁴ करने के लिए हमें पी स्क्वायर से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब ये हो जाएगा p⁴। समझ में आया। तो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने लिया 5 और पी स्क्वायर। तो जब हम इसको 5p स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, जब
इस 9p² को 5p² से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 45p⁴। अब इसको माइनस करेंगे, ठीक है। तो 45p⁴ में से 48p⁴ में से 45p⁴ गया। देखो अगर 5a में से, ठीक है, हमने 3a को माइनस किया तो क्या बचता है 2a, बराबर है 5 में से 3 गए 2 बचे। वैसे ही 48 में से 45 को माइनस करेंगे तो 3p⁴ यहां पर बच जाएगा। तो यहां पर क्वोशंट जो होगा, क्वोशंट होगा 5p² और रिमाइंडर होगा 3p⁴। समझ में आया? इस तरह से इसको सॉल्व करना था। ओके, ये है आपका असली सॉल्यूशन। आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और बच्चों अगर आप चाहे तो इसे दूसरी तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि ये है 48p⁴ और अपॉन में है, मतलब डिवाइड में है 9p²। माइनस माइनस तो भाई माइनस से माइनस कैंसल, ठीक है। अब यहां पर देखो p² से p⁴ कितने टाइम जाएगा, p² टाइम जाएगा। मतलब यहाँ पर p 2 बार है, यहाँ p 4 बार है, तो p 2 में से p 4 गया तो p 2 बचा, ठीक है। अब ये 3 के टेबल से 3 टाइम और 3 के टेबल से 16 टाइम, तो आंसर क्या बनेगा 16 डिवाइड बाय 3 p²। आप चाहे तो इसका आंसर इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये भी आपका आंसर हो सकता है, करेक्ट आंसर। ओके, समझ में आया? और जबकि आपकी बुक जो है उस बुक में देखिए पीछे में आंसर दिए हुए हैं, ठीक है, और आपके बुक में जो पीछे में आंसर ये दिया हुआ है, पर यहाँ पर देखिए यहाँ पर माइनस दिया हुआ है, ठीक है। तो ये रॉन्ग है, माइनस नहीं आ सकता, क्योंकि जब दोनों में डिवाइड है और दोनों में माइनस है तो भाई माइनस माइनस ऑलरेडी कट के प्लस हो जाता है, मतलब माइनस माइनस कट जाता है, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद है हमारा फोर्थ, 40m⁵ डिवाइड बाय 30m⁻3, ठीक है। इसको इससे डिवाइड करना है, तो आप इसे भी बहुत आसानी से डिवाइड कर सकते हो। देखो कैसे, 40m का पावर क्या है 5 है, डिवाइड होगा 30m⁻3 से, ठीक है। इसको डिवाइड करने के लिए हम अगर वैसे डिवाइड करने जाएंगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो भाई इसको डिवाइड किस तरह से करेंगे, ठीक है। क्योंकि देखो 30 के टेबल में 40 आता नहीं, डिवाइड करना मुश्किल हो जाता है। तो इसको डिवाइड करने के लिए हमारे के पास क्या ऑप्शन है, हम क्या करेंगे 40 मल्टीप्लाई बाय m इंटू m इंटू m इंटू m इंटू m, ये 5 बार है तो हमने 5 बार m लिख लिया, ठीक है। ये 30 तो क्या हो जाएगा m इंटू m इंटू m, 3 बार है तो 3 बार। देखो 10 के टेबल से 3 टाइम और 10 के टेबल से 4 टाइम, ठीक है। m से m कैंसल, m से m कैंसल, m से m कैंसल, तो क्या बचा 4 इंटू m, मतलब 4m² बचा और नीचे बचा 3, तो ये हो जाएगा 4m²/3। ये इसका करेक्ट आंसर होगा, जो होगा फोर्थ वाले का, जिसे इस तरह से सॉल्व करना है। आप इसका स्क्रीनशॉट करो, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। और बच्चों इसका जो आंसर निकला है 4m²/3, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 4/3m², ठीक है। इस तरह से आपके बुक में दिया हुआ है, चाहे आप ये लिखो आंसर या ये लिखो, दोनों का मतलब एक ही होता है, तो इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। अब चलिए ये फिफ्थ वाला है, फिफ्थ वाला क्या है 5x³ माइनस 3x² को x² से डिवाइड करना है। बहुत सिंपल है, मैं यहीं पर इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है। हमारा फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, लिखेंगे यहाँ पर 5x³ माइनस यहाँ पर कितना है बच्चों 3x², किससे डिवाइड करना है x² से डिवाइड करना है। तो सबसे पहले ध्यान में रखो कि भाई हमें इस x² में इस x² को मैं यहां ले लेता हूं, इस x² में कौन से नंबर का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 5x³ मिलेगा। तो भाई x² में हमें सबसे पहले तो भाई 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब हमें 5² मिलेगा। पर यहां पर क्या है क्यूब भी है, क्या है क्यूब भी है, तो हम क्या करेंगे इसमें x का मल्टीप्लाई कर दें, मतलब 5x। तो 5 का मल्टीप्लाई देखो इस x के सामने कुछ नहीं है, मतलब क्या होता है 1 होता है, ऐसा हमें हमेशा पता है। तो 5 इंटू 1 क्या हो जाएगा 5,
ठीक है, और x का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के साथ क्या हो जाएगा एक्स क्यूब। तो हमें क्या करना पड़ेगा 5x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब हमें क्या आंसर आएगा 5x। यहाँ लिखेंगे 5x। जब हम 5x का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर के साथ करेंगे तो हमें मिलेगा 5x क्यूब। ये माइनस क्या बचा भाई 5x क्यूब में से 5x क्यूब गया, कुछ भी नहीं बचा, जीरो यहाँ पर। उसके बाद ये देखिए ये माइनस हो गया, अब ये देखिए माइनस है, इस माइनस को हम नीचे उतारेंगे और क्या निकला यहाँ पे 3x स्क्वायर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर जरा ध्यान से देखना है, हमें बहुत ध्यान से देखना है क्योंकि यहाँ पर माइनस है बच्चों, यहाँ पर क्या है माइनस है। तो अब हम एक्स स्क्वायर में कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 3x स्क्वायर मिल जाए। ठीक है, यहाँ पर माइनस है तो डेफिनेटली यहाँ पर माइनस ही आने वाला है। तो हम क्या करेंगे फिर से लेंगे एक्स स्क्वायर, इस एक्स स्क्वायर में भाई कौन से नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 3 मिलेगा। भाई एक्स के सामने कुछ नहीं मतलब 1 है, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर मिल जाएगा। ठीक है, बराबर है। तो 3x स्क्वायर में ये जो एक्स स्क्वायर है यहाँ पे 3 है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर मिल जाएगा। मतलब हमें क्या करना है सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई करना है, पर कौन सा 3 -3। ठीक है, जब हम इस -3 से इस एक्स स्क्वायर को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा -3x स्क्वायर। ठीक है, अब हमें पता है क्या करते हैं डिवाइड करते समय हम माइनस अलग से लगाते हैं, बराबर है। तो ये माइनस इस माइनस को कट कर देगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3x स्क्वायर ये प्लस में है ये माइनस में है तो ये कट हो गया, ये कट होके जीरो हो गया, ये कट होके जीरो हो गया। तो हमारा जो आंसर बना वो क्या बना क्वोशंट। यहां पर क्वोशंट बनता है 5x - 3 और रिमाइंडर बनता है 0। ओके, इस तरह से इसे करना था, है ना, कितना सिंपल। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए 6th वाला क्वेश्चन क्या है। 6th वाला क्वेश्चन है भाई 8p क्यूब -4p स्क्वायर, इसे डिवाइड करेंगे कौन से नंबर से 2p स्क्वायर से। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्या है 2p स्क्वायर है। ठीक है, इस 2 में हम कौन से नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 8 मिलेगा। भाई डेफिनेटली हम इस 2 में जब 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 8 मिलेगा। और उसी तरह इस p में कौन से नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें p स्क्वायर में कौन से नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो p क्यूब मिलेगा। भाई p स्क्वायर में p से मल्टीप्लाई करेंगे तो p क्यूब मिलेगा। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर 4p लेना पड़ेगा। जब 2p स्क्वायर को 4p से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 8p क्यूब। माइनस करेंगे ये कैंसिल 0। ठीक है, अब नीचे क्या बचा भाई -4p स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर 2p स्क्वायर है, यहाँ पर 4p स्क्वायर है। तो देखो 2p स्क्वायर में कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4p स्क्वायर आएगा। बस सिंपल 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4p स्क्वायर। ठीक है, पर हमें यहाँ पर कौन सा 2 लेना है, हमें यहाँ पर -2 लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर पहले से माइनस है, तो हम इसमें -2 लेंगे। तो 2p स्क्वायर में -2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा -4p स्क्वायर। और आपको पता है जब हम डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने के बाद माइनस खुद से लगाते हैं, तो यहाँ पर एक माइनस हुआ, यहाँ पर एक माइनस, इस माइनस से ये माइनस कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस। ठीक है, ये माइनस का यहाँ पर हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा कैंसल, यहाँ पे आ जाएगा 0। तो क्वोशंट जो होगा क्वोशंट आएगा 4p - 2 और रिमाइंडर बचेगा, रिमाइंडर इज इक्वल टू हो जाएगा 0। तो ये आएगा इसके दो आंसर, आप इसका स्क्रीनशॉट कीजिए। फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे सामने, 2y क्यूब प्लस 4y स्क्वायर प्लस 3 को हम 2y स्क्वायर से कैसे डिवाइड करेंगे। तो देखो सिंपल है, क्या करेंगे यहाँ पर लिख लिए 2y क्यूब प्लस 4y स्क्वायर प्लस 3 डिवाइड करेंगे 2y स्क्वायर से। देखो भाई 2y स्क्वायर में कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 2y का क्यूब मिलेगा। बहुत सिंपल है, देखो 2y स्क्वायर है, हमें इसमें क्या चाहिए सिर्फ y, सिर्फ ओनली हमें यह 2 जैसा का वैसा है, हमें सिर्फ y का क्यूब, y क्यूब में चाहिए। तो हम क्या करेंगे भाई y से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा y इंटू 2y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2y क्यूब। y का मल्टीप्लाई y स्क्वायर से हो जाएगा, y क्यूब बन जाएगा। तो यहाँ हम क्या करेंगे लिखेंगे y, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2y का क्यूब। जब इस y से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिलेगा, माइनस करेंगे ये कैंसल 0। ठीक है, बचा क्या
प्लस 4y स्क्वायर। क्या बचा भाई? प्लस 4y स्क्वायर बच गया। अब हमें क्या करना है, 2y स्क्वायर में कौन से नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y स्क्वायर मिलेगा। भाई 2y स्क्वायर में जब हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, ओनली 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 और ये y स्क्वायर का y स्क्वायर, तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस 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 किससे, प्लस 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों, यहां पर आ जाएगा, तो इसमें आ जाएगा बच्चों 4y का स्क्वायर। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ये भी कट गया 0। अब बचा क्या, 3। तो भाई 3 तो हम ला नहीं सकते किसी से भी, जब हम 2y में कौन से नंबर, 2y स्क्वायर में कौन से नंबर का मल्टीप्लाई करें तो 3 आएगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन बन जाता है y प्लस 2। ठीक है, और जो रिमाइंडर है वो है 3। बस इस तरह से सॉल्व करना था, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो है ये वाला, 21x टू दी पावर 4 माइनस 14x स्क्वायर प्लस 7x को डिवाइड करना है 7x क्यूब से। जो बहुत सिंपल है, इसी में ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, देखो 7x क्यूब को हम कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें 21x टू दी पावर 4 मिलेगा। देखो 7x क्यूब है, जब हम इस 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 21 मिलेगा, बराबर है, 7 3 जा 21। उसी तरह इस x क्यूब को जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें x टू दी पावर 4 मिलेगा। मतलब इस पूरे वैल्यू को जब हम 3x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 7 3 जा 21 x टू दी पावर 4। ठीक है, x क्यूब और x का पावर 4 हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा भाई, जब हम 3x से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो हमें आंसर मिलेगा 21x टू दी पावर 4, माइनस करेंगे कट जाएगा 0। अब देखो ऊपर क्या बचा है, ऊपर बचा है 14x स्क्वायर प्लस 7x। ठीक है, इतना बचा है। अब देखो ऐसा कौन सा नंबर है, मतलब 7x क्यूब में हम कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 14x स्क्वायर मिल गया। देखो 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 मिल जाएगा, पर भाई x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर मिलेगा। यहाँ पर हम 1 भी नहीं लगा सकते, अगर हम x क्यूब में अगर हम x का मल्टीप्लाई करेंगे तो x टू दी पावर 4 हो जाएगा। मतलब इस नंबर में ऐसा कोई नंबर ही नहीं है, मतलब इस वैल्यू में कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जिससे मल्टीप्लाई करने पर हमें ये मिले। तो ना हमें ये मिलेगा और ना ही ये मिलेगा। तो हमारा जो क्वोशंट हो गया, क्वोशंट हो गया हमारा माइनस 14x स्क्वायर प्लस 7x, और सॉरी क्वोशंट हो गया हमारा, सॉरी क्वोशंट होगा 3x और r मीन्स रिमाइंडर होगा माइनस 14x स्क्वायर प्लस 7x। बस इस तरह से इसे करना था, है ना, कितना इजी था ये, बस इतने से में से सॉल्व हो गया। इसके बाद चलो करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9, आप इसका स्क्रीनशॉट कर लो। देखो क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो है 6x टू दी पावर 4 माइनस 4x टू दी पावर 4 प्लस 8x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर को डिवाइड करना है 2x स्क्वायर से। तो चलो इसे डिवाइड करते हैं। यहाँ पर देखिए हमने क्वेश्चन लिख लिया है। देखो इस 2x स्क्वायर को हम कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 6 टू दी पावर 5 मिल जाए। बहुत सिंपल है, देखो 2x स्क्वायर है बच्चों, 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 6 चाहिए भाई, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर 6 मिल जाएगा, बराबर है। ओके, अब यहां देखिए, यहां पर भाई हमें क्या चाहिए, x टू दी पावर 5, बराबर है। यहां पर x टू दी पावर 2 है तो हम क्या करेंगे, यहां पर x टू दी पावर 3 ले लेंगे। हमें तो इतना पता है ना कि जब x का पावर 2 है मल्टीप्लाई बार x का पावर 3 है, इसका मतलब होता है x का पावर 2 प्लस 3 मतलब x का पावर 5, बराबर है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर जब हम 3x क्यूब लेंगे तो हमें 6x टू दी पावर 5 मिल जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा 3x क्यूब। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा, जब इस 3x क्यूब में से क्यूब को 2x क्यूब स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 6x टू दी पावर 5। माइनस करेंगे, ये कैंसिल हो गया 0। ठीक है, अब क्या बच गया भाई, अब नीचे बच गया है
माइनस 4x का पावर 4, ठीक है, प्लस 8x³ प्लस 2x²। आप पूरा का पूरा लिखते हुए चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हम क्या करेंगे, इस 4x का पावर 4, ठीक है, इसको हमें क्या करना है, 4x का पावर 4, इसको हमें क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। तो यहां पर क्या आएगा, ओके, तो यहां पर जो ये 2x² है, जब हम इसको फिर से 2x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4 और x² x टू दी पावर 4। तो भाई यहां पर आ जाएगा, क्या क्या आएगा, यहां पर हमें माइनस लेना, क्योंकि यहां पर माइनस है। जब यहां पर माइनस होता है तो हमें माइनस से ही मल्टीप्लाई करना होता है, तो लिखेंगे -2x², सॉरी -2x²। तो -2x² को जब हम 2x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा -4x टू दी पावर 4, ठीक है। फिर ये माइनस यहाँ से हट जाएगा और ये प्लस में चेंज हो जाएगा, क्योंकि माइनस लगेगा, तो ये कट जाएगा, ये हो गया 0। अब आगे क्या बचता है बच्चों, आगे बचता है प्लस 8x³ प्लस 2x²। ये वैल्यू हमारे पास बच जाती है, प्लस नहीं भी लगाएंगे तो भी चलेगा। अब इस 2 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। भाई हम 2 में, हम इस 2x² में 2 में हम किसका मल्टीप्लाई करेंगे, 2 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। फिर साथ में x² में x का मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ आएगा, मतलब इसमें कौन सा नंबर आएगा, 4x, तो आएगा 4x। जब इस 2x² को 4x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 8x³ माइनस, ये कट गया इससे, ये बचा 0। उसके बाद अब क्या बचा है, 2x²। अब इस 2x² में जब हम 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 2x² ही मिलेगा, बराबर है, तो ये कैंसिल, ये बच गया 0। तो हो गया, अब ये हो गया हमारा क्वोशंट। भाई क्वोशंट क्या हुआ, क्वोशंट इज इक्वल टू हुआ 3x³ माइनस 2x² प्लस 4x प्लस 1, ये हो गया क्वोशंट। और रिमाइंडर क्या हो गया बच्चों, 0। बस इस तरह से इसे सॉल्व करना था, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो स्क्रीन पर है, 25m टू दी पावर 4 माइनस 15m³ प्लस 10m प्लस 8 को डिवाइड करना है 8m³ से, ठीक है। तो चलो इसे सॉल्व करते हैं, बहुत सिंपल है बच्चों। देखिए यहाँ पर क्या है, 5m³, तो देखो जहां तक क्यूब है वहां तक सॉल्व हो जाएगा। जहां पर m का पावर, यहाँ पर m का पावर 3 है, तो यहाँ पर m का पावर 3 से जहां कम हो गया वहां तक सॉल्व नहीं आएगा, मतलब 10m भी सॉल्व नहीं होगा और 8 भी सॉल्व नहीं होगा। चलिए आपको बताता हूँ कैसे। देखो 5 को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 मिलेगा, और इस m³ को जब हम m से मल्टीप्लाई करेंगे तो m टू दी पावर 4 मिलेगा, बराबर है। तो जब इस 5m को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 25m टू दी पावर 4 माइनस कैंसिल, ठीक है। अब क्या बचा, -15m³ प्लस 10m प्लस 8, ये बच गया। अब इस देखो 15m हमें यहाँ पे क्या चाहिए, 5m³ और इसमें 15m³। जब इस 5 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे माइनस है तो हमें माइनस ही लगाना पड़ेगा, ठीक है। जब इस 5 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 जा 15m³ हमें मिल जाएगा, और वो भी कौन सा मिलेगा, माइनस वाला मिलेगा। फिर ये माइनस जो है ये हट के प्लस में बदल जाएगा और ये कैंसिल होके 0 हो जाएगा। फिर हमारे पास क्या बचेगा, 10m प्लस 8, ठीक है, ये हमारे पास बच गया। अब देखो 5 के टेबल में 10 तो आता है, पर m³ के टेबल में m नहीं आएगा ना। m³ के टेबल में m³ से हम m4 बना सकते हैं, m5 बना सकते हैं, m6 बना सकते हैं, पर m² और m नहीं बना सकते। तो यहाँ पर ये क्वोशंट जो हो गया हमारा, हो गया ये 5m माइनस 3, ये क्वोशंट होगा, और रिमाइंडर जो होगा वो होगा 10m प्लस 8। देखो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। 10वां क्वेश्चन इस तरह से था। इस तरह से सारे क्वेश्चन सॉल्व करने थे। आई होप दैट ये वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा, मेरा पढ़ाना और ये जो हमने पूरे 10 के 10 जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, ये आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दो, चैनल में अगर पहली बार हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दो। मिलते हैं ऐसा ही अमेजिंग एक्सप्लेनेशन के साथ अगले वीडियो में। बाय बाय।